गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास कुमार। आज हम लोग हिंदी शीर्षक और उनके रचयिता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलें हम लोग आज वीडियो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम गद्यखंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारा पहला शीर्षक है बातचीत। बातचीत एक निबंध है जिसके रचयिता बालकृष्ण भट्ट हैं और बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। दूसरा शीर्षक उसने कहा था एक कहानी है। यह शीर्षक चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, जो एक द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। तीसरा शीर्षक है संपूर्ण क्रांति, जो एक संभाषण है जिसके रचयिता जयप्रकाश नारायण हैं। चौथा अध्याय का अगर हम बात करें, अर्धनारीश्वर एक निबंध है जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला रोज, यह एक मनोवैज्ञानिक कथावृत्ति है जिसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ हैं। छठा शीर्षक की ओर अगर हम आगे बढ़ें, एक लेख और एक पत्र, जो कि एक पत्र है और यह पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। सातवां ओ सदा नीरा एक निबंध है जिसके रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। अगला सिपाही की माँ एक एकांकी नाटक है जिसके रचयिता मोहन राकेश हैं। प्रगति और समाज, जो कि एक निबंध है और निबंध में भी आलोचनात्मक निबंध है, जिनके रचयिता नामवर सिंह हैं। अगले शीर्षक की ओर बढ़ें, जूठन, जो एक आत्मकथा है जिसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं, जिसके रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। अगला अध्याय हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि एक डायरी लेख है, मलयज जी के द्वारा लिखा गया है। अगला शीर्षक है तिरछी, जो एक कहानी है और एक ऐसी कहानी जिसमें त्रासदी अर्थात एक ऐसी आपदा की बात कही गई है, जिसके रचयिता उदय प्रकाश जी हैं। अगला शीर्षक संभाषण, जो कि जी कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग काव्यखंड की ओर आगे बढ़ें। काव्यखंड में सर्वप्रथम पहला शीर्षक हमारा करबक, जो मैं बता दूं ये एक पद्मावत से ली गई है। पद्मावत में रानी पद्मावती की कहानी की भी बात की गई है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी हैं, जो प्रेम की पीर कवि के नाम से विश्वविख्यात हैं। दूसरा पद, यह पद सूरसागर से संकलित है, जिसके रचयिता सूरदास हैं और सूरदास जी भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं और उस भक्ति में उन्होंने अपने अनन्य प्रभु श्री कृष्ण के प्रति गहन निष्ठा और भक्ति की प्रकाष्ठा को बताए हैं। आगे बढ़ें, पद, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचयिता है और यह भी तुलसीदास जी भी एक भक्ति धारा के कवि हैं, अपितु तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं, राम भक्त के अनन्य उपासक भी हैं। अगला अध्याय छप्पय, जो कि भक्तमाला माल से लिया गया है, जिसके रचयिता नाभादास जी हैं। पांचवा शीर्षक कवित, जो भूषण
के द्वारा रचित है और भूषण एक रीतिकाल कवि माने जाते हैं। उस रीतिकाल में भी वीर रस की कवि माने जाते हैं और इनकी कविताओं में वीर रस की समावेश दिखती है। अगला शीर्षक तुमुल कोलाहल कलह में। ये कामायनी से संकलित है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि के एक स्तंभ रूप में जाने जाते हैं। 7वां शीर्षक पुत्र वियोग। पुत्र वियोग मुकुल से संकलित है। मुकुल एक शोक गीत है जो सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री के द्वारा रचित है। इनकी प्रमुख कविता झांसी की रानी भी है। अगला शीर्षक उषा, जिनके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं, जो प्रगतिवादी कवि के रूप में आज जाने जाते हैं। 9वां शीर्षक की ओर अगर हम आगे बढ़ें, जन जन का चेहरा एक, जिसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अगला और 10वां शीर्षक अधिनायक। यह एक देशभक्ति कविता है, जिसमें आत्मदाह के विरोध से यह कविता संकलित है, जो एक व्यंग कविता है। एक ऐसी व्यंग जो देश के कठोरता, देश के प्रति निष्ठुरता पर कटाक्ष किया गया है, जिसके रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। अगला शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे को, जिनके रचयिता विनोद कुमार शुक्ल हैं। 12वां हार जीत कहीं नहीं वहीं कविता संकलन से संकलित है, जिसके रचयिता अशोक वाजपेयी जी हैं। यह एक भूतपूर्व IPS ऑफिसर भी हैं और इन्हें समकालीन हिंदी के कवि के रूप में आज जाना जाता है। अगला और अंतिम गांव का घर एक संशयात्मक ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा रचित है। प्रिय छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको शिक्षोपयोगी बातों की चर्चा इसमें लगी होगी। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये तमाम चीज़ें, शीर्षक और उनके रचयिता और शीर्षक किस प्रकार की है, इसके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से अध्ययन करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।